नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। भगवान महावीर कहते हैं मूर्खों के संसर्ग से दूर ही रहना श्रेष्ठकर होता है। मतलब मूर्खों के संगत से दूर ही रहना चाहिए। देखिए, हमारे जो संगी साथी हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, दिन गुजारते हैं, जो हमारे संगी साथी हैं, उनके द्वारा ही हम निर्मित होते हैं। मतलब उनके संसर्ग, उनके संपर्क के मार्फत ही हमारा निर्माण होता है, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, हमारे पर्सनालिटी का निर्माण होता है, हमारी छवि बनती या बिगड़ती है। इस संदर्भ में भगवान महावीर की चिंता जायज है। तो मित्रों, मिस्टर मोहम्मद अली जीना जो जब गवर्नर जनरल हुए, तब उन्होंने एक एडीसी रखी, अंग्रेज एडीसी। जैसा कि अंग्रेजों में पहले चलन था, पहले अंग्रेज गवर्नर जनरल हुआ करते थे। अब ये फर्स्ट टाइम मोहम्मद अली जीना जनरल गवर्नर बने थे, तो उन्हें एक एडीसी रखना पड़ता है। एडीसी वो भी अंग्रेजों का टाइम था, इसलिए अंग्रेज एडीसी उन्होंने रखा। फिर अंग्रेज ने, वो एडीसी ने जिन्ना साहब को कहा कि आपके सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये चारदीवारियां, दीवारें उठा दी जाए, आपके घर के, आपके बंगले के चारों तरफ। आपकी सिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और सुरक्षा के लिहाज से ये सब करना अति आवश्यक है। इस पर बिफरे मिस्टर जिन्ना साहब ने कहा कि देखो मूर्ख, मैं एक नेता हूं, लोकप्रिय नेता हूं, मैं पाकिस्तान का जन्मदाता हूं, मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है, यहाँ तो सब मेरे हित ही हैं, सब दोस्त ही हैं, भला मुझे कौन मारेगा। इसलिए मुझे किसी तरह की दीवार और किसी तरह की सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। बस तुम अपना काम करो, मेरे सिक्योरिटी को छोड़ो। एडीसी को उन्होंने कह के इस बात को टाल दी। फिर एक समय आता है कि जब महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है। जब महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है, ये खबर जैसे ही जिन्ना साहब को पता चली, वो अपने बागीचे में बैठे हुए थे। उन्होंने अपने एडीसी को कहा कि जरा ठीक से पता तो करो कि क्या समाचार, क्या है, न्यूज़ क्या है। फिर वो सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते, अपने घर के सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते पलट कर घूमे और एडीसी को कहा कि तुम जो दीवार की बात कर रहे थे, सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, वो ठीक है, उसको जितना जल्दी हो सके सब कर लो, सिक्योरिटी लगा दो, दीवारें उठा दो, पूरा चाक चौबंद सुरक्षा की तुम जैसी बातें कर रहे थे, वो तुम ठीक कह रहे थे, वो कर लो। उसके बाद जिन्ना साहब को कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैं नेता हूं, लोकप्रिय हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। तो दोस्तों, है ना मजे की बात, महात्मा गांधी की हत्या होती है और उससे इनको ये सबक मिलता है कि सिक्योरिटी जरूरी है, सुरक्षा जरूरी है। तो दोस्तों, आप निर्मित होते हैं। देखिए, संगी साथी, जो हमारे संगी साथी हैं, जिसके साथ हम रहते हैं, वो हमको छोड़ते नहीं, वही उनके मार्फत ही हम निर्मित होते हैं। और संगी साथी के अलावा जो दुश्मन हैं, जिसके हम विरोधी हैं, वो भी एक तरह से दोस्त ही होते हैं, एक तरह से हित ही होते हैं। उन विरोधी जो आपके दुश्मन हैं, वो भी नहीं छोड़ते, आपके भीतर बैठ जाते हैं, आपके भीतर वो चलता रहता है, तो वो भी आपको नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, वो भी एक तरह से आपको निर्मित ही कर रहे हैं। आपके संगी साथी और आपके दुश्मन उस बीच से गुजरते हैं, तो दोनों के मार्फत से आप निर्मित ही हो रहे हैं। आपके दुश्मन का भी आपको निर्मित करने में एक बड़ा रोल है। तो आपकी पर्सनालिटी, आपकी छवि, आपके गुण, ये सब कुछ इस माहौल से आ रहे हैं, इस एटमॉस्फेयर से आ रहे हैं, जहां आपके ढेरों सारे संगी साथी हैं और दुश्मन भी हैं। तो संगी साथी और दुश्मन भी एक तरह से, दुश्मन भी आपके हित ही होते हैं, जो उनके द्वारा भी आप निर्मित होते हैं। निर्मित
यहाँ होने से आपके व्यक्तित्व का है, आपके व्यक्ति विकास का है। लेकिन मूर्खों से दूर रहने में ही भलाई है। ऐसा क्यों कहा भगवान महावीर ने? तो मूर्ख वो है। मूर्ख कौन है? क्या आपने कभी इस पर गौर फरमाया है? मूर्ख वो नहीं है जो कुछ नहीं जानते, जो अनपढ़ हैं, गंवार हैं। वो तो अज्ञानी है, वो तो अज्ञानी है, वो मूर्ख नहीं है। मूर्ख तो मेरे नज़रों में वो है जो पढ़ा लिखा गंवार है, और ऐसे लोगों की संख्या बहुतायत है। ये काउंटिंग में भी नहीं आएगा, गिनती में भी ये संख्या नहीं आएगा। आज इस धरती पर 7 अरब आबादी है, जिसमें पढ़े लिखे गंवारों की बहुतायत है, संख्या ज़्यादा है। और अनपढ़ गंवार तो बेचारे कम होते जा रहे हैं। वो तो शरीफ, एकदम सोझे भोले मन के होते हैं। तो अनपढ़ गंवार तो अब कम होते जा रहे हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। ये पढ़े लिखे गंवार ही ये ऐसे जाहिल हैं कि खुद तो नष्ट होते ही हैं, दूसरों को भी अपने प्रभाव से पीछे नहीं छोड़ते। तो इसलिए दोस्तों, जिस संगत में आप हैं, जिन साथियों के बीच आप हैं, उनका असर आप पर पड़ता है। धीरे धीरे आप भी बदलने लगते हैं, और बदल करके आप खुद उनमें घुल मिल जाते हैं। जो आपके आगे की जो यात्रा थी उसमें बहुत बड़ा बाधक है। इसलिए संगत भी ढंग की होनी चाहिए, जिसका असर आप पर पड़े तो आप में सुधार हो, आपकी बेहतरी हो। दुश्मन भी वैसा ही होनी चाहिए। ये दोनों जरूरी हैं, और ये होते भी हैं, और होने भी चाहिए। और बातों की कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, सिर्फ विचारधारा मत भिन्नता है। उसको सुलझाना ही तो समस्या है, उसको सुलझाने का ही तो हल है, समाधान है। तो दोस्तों, संगत पर तो ध्यान देना ही चाहिए। संगत का असर देर सबेर होता ही है, होना ही है। सदियों से ऐसा होता आ रहा है। आप सोचते हैं कि मैं बुरे लोगों के साथ हूँ, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ, तो आप गलत सोचते हैं। ये आपकी मूर्खता है। जो कुछ नहीं जानते वो तो भोले हैं, वो अज्ञानी हैं। और जो जानते हुए भी नहीं जानते, जो ज्ञानी हैं और ज्ञान का दंभ भरते हैं, समझिए वो बड़े मूर्ख हैं। उन मूर्खों से तो ज़्यादा दूर रहना चाहिए, जो जानते कुछ नहीं है और अपने ज्ञान का दंभ भरते हैं, अपने पढ़ाई का दंभ भरते हैं। वैसे लोग पढ़े लिखे गंवार हैं, वैसे लोग दूसरों का नुकसान पहुंचाते हैं। खुद तो उनका नुकसान होता ही है। वो इस तरह से बंध जाते हैं, इस तरह से हकीकत समझने लगते हैं, इस तरह से वो अपने लाइफ को करने लगते हैं, आपको बहुत प्रभावित करने लगते हैं, जो आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक है। तो इन पढ़े लिखे गंवार जो हैं, यही सबसे बड़ा मूर्ख हैं। एक आदमी कहता है कि ईश्वर है, एक आदमी कहता है ईश्वर नहीं है। जो कहता है ईश्वर है वो अज्ञानी है, अनपढ़ है। उसे पूछो कि ईश्वर कैसे है बताओ, तो वो कहता है मालूम नहीं। वो तो अज्ञानी है, भोला है, सीधा है। और एक आदमी है जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, उनसे पूछिए तो तर्कों का ढेर सारा बंडर ला करके व्यर्थ की बकवास करके आपके दिमाग को चौपट कर देंगे, और निकलेगा कहीं कुछ नहीं। जो सत्य है उसमें सही और गलत क्या है दोस्तों? सत्य तो सत्य है। तो इन सबों से बचने का एक ही उपाय है कि आप सत्य साहित्य पढ़ो, सत्य शास्त्र पढ़ो, सत्य कोई ग्रंथ पढ़ो। वैसी ग्रंथ ना पढ़ो जो बोझिल हो, जो विकृतियां पैदा करे। उस तरह की किताबें पढ़ो जो सत्यता पर आधारित हो। एक ही पढ़ो। हमारा फितरत क्या है कि हम थोड़ा जान लेते हैं, फिर बीच में खड़े हो जाते हैं और कुछ जान लेते हैं। एकदम खिचड़ी की तरह सब मिक्स कर देते हैं और कुछ नहीं जानते। आज आपने एक पतंजलि को पढ़ा अथवा किसी शास्त्र को पढ़ा, गीता को पढ़ा, उसी को पढ़ो। एक ही को पढ़ करके तो आप सब कुछ जान जाओगे, इतनी गहराई में उतर जाओगे, इतनी जानकारी हो जाएगी। व्यर्थ के बकवास करने से आपका जीवन रोग युक्त हो जाएगा, आप रोगी हो जाएंगे। और सत्य का बहस करने पर, सत्य की खोज करने पर, सत्य की गहराई में उतरने पर आपके व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, खोजना ही है तो सत्य को खोजो, नित्य नए खोजो, रोज खोजो, किसी एक को खोजो।
बहुत को मत खोजो, एक ही में सब कुछ है। तो दोस्तों, संगत का गुण होता है, इसलिए संगत सोच समझ कर करिए। मूर्खों से संगत करना ना कि आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए तकलीफ दे है, नुकसानदेह है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा किसी नए सब्जेक्ट के साथ। दिया जाए मुझे इजाज़त, और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही बेसब्री से आपके सब्सक्राइब का प्रतीक्षा है मुझे। धन्यवाद।